हम और आप इस भ्रम में ना रहे कि कोई युग लाखों वर्ष का होता है। जानिए ये 5 मान्यताएं। अनिरुद्ध जोशी कहते हैं कि युग क्या होता है, इस संबंध में 5 तरह की मान्यताएं प्रचलित है। दूसरी बात यह है कि भारत के धार्मिक इतिहास को युगों की प्रचलित धारण में लिखना या मानना कितना उचित है। जैसे श्री राम जी त्रेता में और श्री कृष्ण जी द्वापर में हुए थे, इस तरह से इतिहास कभी नहीं लिखा जा सकता। इतिहास को तो तारीखों में ही लिखना होता है, और वह भी तथ्य और प्रमाणों के साथ। आओ जानते हैं कि युग की 5 मान्यताएं। उल्लेखनीय है कि आपने सुना ही होगा कि मध्य युग, आधुनिक युग, वर्तमान युग जैसे अन्य शब्दों को। इसका मतलब ये कि युग शब्द को कई अर्थों में प्रयुक्त किया जाता रहता है। मतलब ये कि युग का मान एक जैसी घटनाओं के काल से भी निर्धारित हो सकता है। तो क्या है, यही है या कि युग की धारणा कुछ और है ही है। एक में है पहली मान्यता। युग के बारे में कहा जाता है कि एक युग लाखों वर्ष का होता है। जैसा कि सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष और द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग सिर्फ 4,32,000 का बताया गया है। दूसरा में है दूसरी मान्यता। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रत्येक युग का समय 12 से 50 वर्ष का माना गया है। इस मान से चारों युग की एक चक्र 5,000 वर्षों में पूर्ण हो जाता है। तीसरा मान्यता। भारतीय ज्योतिषियों ने समय की धारणा को सिद्ध धरती के सूर्य की परिक्रमा के आधार पर नहीं प्रतिपादित किया है। उन्होंने संपूर्ण तारामंडल में धरती के परिभ्रमण के पूर्ण कर लेने तक की गणना करके वर्ष के आगे के समय को भी प्रतिपादित किया है। वर्ष को संवत्सर कहा गया है कि 5 वर्ष का एक युग होता है। संवत्सर, परित्सर, इधतर, अनुत्सर और युगोत्सर ये युगात्मक 5 वर्ष कहे जाते हैं। बृहस्पति की गति के अनुसार प्रभाव आदि 60 वर्षों में 12 युग होते हैं तथा प्रत्येक युग में 5-5 वत्सव होते हैं। 12 युगों के नाम हैं प्रजापति, धाता, वृष और दुर्मुख, प्लव, प्रारंभ, रोधकृत, अनल, दुर्मति और क्षय। प्रत्येक युग के जो 5 वत्सर है उनमें से प्रथम का नाम संवत्सर है, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इधसर, चौथा अनुसर और 5वां युगोत्सर। चौथा में है ऋग्वेद के अन्य 2 मंत्रों से युग शब्द का अर्थ काल और अहोरात्र भी सिद्ध होता है। 5वें मंडल के 76वें युक्त के तीसरे मंत्र में नहुषा युगा महाराजासी दीपत पद में युग शब्द का अर्थ युगो पलछितान कालान प्रसरादिश वन नान अहोराद्रि कालान व किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उदय काल में युग शब्द का अन्य अर्थ अहोरात्र विशिष्ट काल भी लिया जाता है। ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 9वें युक्त के चौथे मंत्र में युगे उगे विद्वत पद में युगे शब्द का अर्थ काले काले किया गया है। वाजसनेयी संहिता के 12वें अध्याय की 11 की कंडिका में दैव मानुषा युगा ऐसा पद आया है। इससे सिद्ध होता है कि उस काल में देव युग और मनुष्य युग में 2 युग प्रचलित थे। तैत्तिरीय संहिता के या जाता वो वैधो देवो भविष्य युक्त पूरा मंत्र से देव युग की सिद्धि होती है।
5वीं मान्यता, धरती अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड अर्थात 60 घंटे में 1610 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से घूमकर अपना चक्र पूर्ण करती है। यहाँ धरती अपने अक्ष पर रहकर 100 मास के अनुसार 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेती है, जबकि चंद्रमा के अनुसार 354 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लेती है। अब सौरमंडल में तो राशियाँ और नक्षत्र भी होते हैं। जिस तरह धरती सूर्य का चक्र लगाती है, उसी तरह वह राशि मंडल का चक्र भी लगाती है। धरती को राशि मंडल की पूरी परिक्रमा करने या चक्र लगाने में कुल 25 से 9 से 20 साल का समय लगता है। इस तरह धरती का एक भोग काल का युग पूर्ण होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि लगभग 26,000 वर्ष बाद हमेशा ही उत्तर में दिखाई देने वाला ध्रुव तारा अपनी दिशा बदलकर पुनः उत्तर में दिखाई देने लगता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों की अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।